हेलो एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कल हमने मैटर के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। मॉडर्न साइंस में क्या है कि जो मैटर है उसको दो टाइप्स पे क्लासीफाई करा गया है। पहली क्लासिफिकेशन है, दो टाइप्स पे क्लासीफाई किया गया है। जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे की गई है? जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है फिज़िकल क्लासिफिकेशन। ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बताती हूँ। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो केमिकल क्लासिफिकेशन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बेसिस पे है वो। इस यूनिट में हमने सिर्फ मैटर को पढ़ना है, उसकी सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जो केमिकल एस्पेक्ट्स है मैटर के वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कस करना है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से पता चलती हैं, जैसे साइज़ होता है, शेप होता है, कलर, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, जो हमें एक्सटर्नली देखने को मिलती हैं। और केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि इसकी रिएक्शंस क्या हैं, ये किसी के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये केमिकली कैसे बना हुआ है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसकी। तो आज हम पढ़ेंगे इसका फ़िज़िकल नेचर। पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम फिज़िकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का, कि मैटर है क्या, मैटर बना किससे हुआ है। तो पहले तो हमने ये देखा है कि जितना भी जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। जिसने स्पेस ऑक्यूपाई करी है, जिसका मास है, उसको हमने मैटर बोला है। अब ये मैटर किससे बना हुआ है, इसका फिज़िकल नेचर क्या है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। जो पहले पहले फिलोसफर्स थे उनका ये मानना था, बिलीव दैट मैटर इज़ कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। पहले पहले जो फिलोसफर थे उनका ये मानना था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है। जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है ना, वैसे क्या है, मैटर भी क्या है, कंटिन्यूस है। दे बिलीव दैट एवरीथिंग लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा इज़ अ सिंगल एलिमेंट एज अ होल। उनका ये मानना था कि जो भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो मैटर है वो एक सिंगल एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। However, later work has been shown that all matter is made up of tiny pieces or particles। लेकिन जो बाद में काम किया गया, बाद में जो रिसर्च वगैरह करेगी, उनसे हमें ये देखने को मिला कि जो मैटर है वो टीनी पीसीस से बनता है या पार्टिकल से बनता है। मतलब टीनी का मतलब होता है छोटा छोटा, स्मॉल। मैटर जो है वो स्मॉल पीसीस से या पार्टिकल से बनता है, ये बाद में हमें पता चला। अब ये तो अभी पता चल गया कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं पाते हैं। और हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज़ करके भी इवन हम उनको देख नहीं पाते। अब बिना देखे हमारे पास कुछ एविडेंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैटर, वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये पता करने के लिए कि मैटर जो है, नेचर मैटर का, वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस जैसे पहले बोला जाता था कि कंटिन्यूस है, या फिर बाद में जो बोला जाता था डिसकंटिन्यूस है, वो भी फर्दर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। सो वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक 100 ml बीकर। हमने एक 100 ml बीकर लेना है, ये जैसे लिया हुआ है। फिल द बीकर अप टू द हाफ एंड मैटर विद वाटर एंड मार्क द वाटर लेवल। हमने इसको आधे तक, हाफ
इसको यहाँ पे पानी तक भरना है, वाटर से भरना है, और इसका वाटर लेवल जो है वो हमने मार्क करना है कि कहाँ तक हमने भरा है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, डिज़ोल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर और कॉमन सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड ले लो, ग्लास रॉड ऐसी होती है, या फिर किसी चम्मच से हमने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ या तो शुगर ऐड कर सकते हैं, या फिर हमने क्या ऐड करना है, नमक ऐड करना है, कॉमन सॉल्ट ऐड करना है, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन वाटर लेवल एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। हमने वाटर लेवल के जो चेंज है उसको ऑब्जर्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि क्या है। अब हमने देखना है कि हमें क्या लगता है कि शुगर के साथ क्या हुआ होगा, वो कहाँ डिसअपेयर हुई होगी, पानी का लेवल चेंज हुआ होगा या नहीं चेंज हुआ होगा। पहले सबसे पहले हमने बीकर लिया, इसको पानी भरा, इसमें मार्क किया इसका लेवल, फिर उसके बाद शुगर या इसमें सॉल्ट डाला, ये हमने डाल दिया। फिर देन देखते हैं कि स्टीर करना मतलब इसको मिक्स करना, हिलाना। हिलाने के बाद क्या हुआ है, हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी, वी ऑब्जर्व डैट द शुगर और कॉमन सॉल्ट हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो अगर हम कोई शुगर डाल रहे हैं या कॉमन सॉल्ट डाल रहे हैं पानी में, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सी इट, इसलिए हमें वो फिर बाद में दिखाई नहीं देंगे। इट मस्ट हैव स्प्रेड कम्प्लीटली इन बिटवीन वाटर। हम इसका मतलब ये है कि वो क्या होंगे, जो गायब हो गए, इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली वाटर के बीच में क्या हो गए होंगे, स्प्रेड हो गए होंगे, फैल गए होंगे। दिस गिव अस द आइडिया दैट मैटर मस्ट बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि मैटर पार्टिकल से ही बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और कॉमन सॉल्ट हैव स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। जो शुगर के या कॉमन सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे हम उनको स्टीर कर रहे होंगे, जैसे हमने उनको पानी में डाला होगा तो वो उसमें क्या होंगे, फैल गए होंगे और मिक्सअप हो गए होंगे। एज वी नो वी कैन नॉट स्प्रेड द ब्लॉक ऑफ वुड बट वी कैन ईजिली स्प्रेड सो डस्ट कंटेन फ्रॉम द सेम ब्लॉक। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक अगर वुड का ब्लॉक लें तो उसको हम ऐसे स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके ऊपर जो डस्ट होती है, जो उससे हमें डस्ट मिलती है, अगर हम उसको कुछ भी करेंगे तो अगर उसको हम काटेंगे तो जो उसके बीच में से डस्ट निकल रही होती है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑब्टेन करके उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। Thus we can say that sugar और common salt is a collection of large number of particles। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि या तो शुगर जो हमने ऐड करी है या तो सॉल्ट जो हमने ऐड करा है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। व्हेन वी डिजोल्व शुगर और सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हमने क्या किया है, अगर हमने जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स इनमें डिज़ोल्व करे हैं तो वो कहाँ गए हैं, तो वो जो वाटर है H2O उसके जो स्पेसिस, उनके पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसिस होंगी वाटर के मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के अंदर, तो शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इनकी स्पेसिस के बीच में चले गए हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शुगर क्रिस्टल्स और जो वाटर हैं वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। The particles of sugar leave the crystals and mix with the particles of water। particles of sugar जो हैं वो क्या कर रहे हैं, particles of water के साथ क्या किया उन्होंने, मिक्सअप कर लिया है। एक तो ये एक्टिविटी थी। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे द स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कलर क्रिस्टल कैन बी इजली सीन रिपीटिंग द एक्टिविटी विद द क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। अगर हम सेम एक्टिविटी जो है रिपीट करें कलर्ड क्रिस्टल्स के साथ, पोटाशियम पर मैग्नेट हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर हम इसके क्रिस्टल्स लें, ये एक कलर कंपाउंड होता है। पोटाशियम पर मैग्नेट इज पर्पल कलर सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज कलरलेस लिक्विड। पोटाशियम पर मैग्नेट हमारे पास पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है और वाटर जो है एक कलरलेस लिक्विड होता है, वाटर को कोई भी कलर नहीं होता है। When we dissolve a crystals of potassium permanganate in water in beaker, it is observed that water slowly turns purple on its own। जब हम ये पोटाशियम परमैंगनेट, ये हमने जो पानी लिया है इसमें ऐड करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का कलर भी क्या हो जाएगा, पर्पल कलर में चेंज वो हो जाएगा। द पर्पल कलर स्ट्रॉन्ग स्प्रेडिंग थ्रू द वाटर। और वो जो पर्पल कलर होगा, जैसे हमने इसमें ऐड किया तो यहाँ से पर्पल कलर जो है वो पानी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा।
This is because the particles of potassium permanganate go into the spaces between the particles of water. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल्स थे पोटाशियम पर मैग्नेट के, वो यहाँ से जब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ से वो फैलते फैलते पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें जाके वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस थी उनमें जाके वो ऐड हो गए। Thus we can say that matter is particulate in nature, that is made up of particles. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो उसका नेचर पार्टिकुलेट है, वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। सो वी कैन से दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से ही बनी हुई है। Our body is made up of particles, so are our desks, our chairs, our books, our pens and all other things. हमारी बॉडी भी पार्टिकल से बनी हुई है। इसका मतलब जो डेस्क हैं, जो चेयर्स, जो बुक्स, जो पेन्स, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किससे बनी हुई हैं, पार्टिकल से ही बनी हुई हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है, पार्टिकुलेट इन नेचर है। अब हमने देखना है कि जो मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है वो कितने स्मॉल हैं, वो दिखने में कैसे हैं, उनका साइज़ कितना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ स्मॉल और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो ये पार्टिकल्स हमने बताए हैं वो कितने स्मॉल हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन के परे जो हैं वो स्मॉल हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने छोटे हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, और ये भी हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी से क्या करेंगे, पता करेंगे कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स थे जिनसे वो बना हुआ वो कितने छोटे हैं। हमने क्या करना है, टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में हमने 100 ml वाटर लेना है। ऐड 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन इट। हमने क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटाशियम पर मैग्नेट के उस पानी में 100 ml वाटर में ऐड करने हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट जो है वो एक पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है। एंड स्टीर टू डिज़ोल्व। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 100 ml वाटर ले लिया, इसमें हमने पोटाशियम पर मैग्नेट डालना है। 100 पोटाशियम पर मैग्नेट डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको स्टीर करना है। स्टीर करके इसको डिज़ोल्व करना है। द सोल्यूशन विल बिकम डार्क पिंक कलर। उसके बाद जो सोल्यूशन हो जाएगा वो किस कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 100 ml में ये पोटाशियम पर मैग्नेट डाला। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट बीकर में 90 ml वाटर लेना है। 90 ml ऑफ क्लियर वाटर इन अनदर बीकर, द टोटल वॉल्यूम अप टू द 100 ml। इस बीकर में अब हमने 90 ml लेना है और यहाँ से जो हमने ये पिंक कलर का जो बनाया है सोल्यूशन पोटाशियम पर मैग्नेट ऐड करने के बाद, यहाँ से हमने 10 ml लेना है और इस 90 ml बीकर में डाल देना है। अब 90 + 10 कितनी होगी, दोबारा से 100 ml होगी। प्लेस योर 2 सोल्यूशन साइड बाय साइड ऑन द टेबल, और एक ही टेबल में हमने ये एक साथ रखने हैं। अब हमने क्या करना है, फिर एक और, नाउ टेक 10 ml सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन स्टेप 2 एंड पुट इन अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर इन अनदर बीकर। फिर हमने एक और क्लियर वाटर का बीकर लेना है, उसमें से अब क्या करना है, इसमें से जो हमने पहले प्रिपेयर किया है 100 ml, अब इसमें से भी 10 ml हमने क्या करना है, इस 90 ml में डाल देना है और पूरी वॉल्यूम जो है वो 100 ml तक बनानी है। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस अबाउट 5 to 8 टाइम्स। फिर हमने ऐसा ही 5 to 8 टाइम्स रिपीट करना है। एक और बीकर लेना है 90 ml का, अब यहाँ से 10 ml जो है वो हमने इधर डाल देना है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एज लार्ज एज अबाउट 1000 लीटर। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि कुछ ही पोटाशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं एज लार्ज एज अबाउट 1000 लीटर। We may conclude that there must be million and million of tiny particles in just one crystals of potassium permanganate which keep on dividing themselves
इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब इससे हमें ये पता चला है कि जब ये कलर था, अब इसमें से कलर हमने 10 ml लिया, दोबारा से इस बीकर में डाला, ये भी क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। बट कलर जो है वो फेड होता जाएगा, कलर सेम नहीं रहेगा, इधर डार्क होगा, इधर उससे थोड़ा लाइट होगा, फिर थोड़ा लाइट होगा, फिर उससे थोड़ा लाइट हो जाएगा, कलर सेम नहीं रहेगा। बट फिर भी जो पोटाशियम परमैंगनेट जो हमने डाला है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स होंगे। एक क्रिस्टल्स के अंदर भी मिलियन और मिलियन टिनी पार्टिकल्स होंगे जो अपने आप को डिवाइड करते गए हैं स्मॉल और स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से यहाँ से हमने 10 ml लिया कलर, उसने इसको भी आके कलर कर दिया, फिर इसने यहाँ से लिया है तो उसने इसको भी आगे कलर कर दिया, फिर यहाँ से इसने इसको भी कलर कर दिया। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स थे वो इतने स्मॉल पार्टिकल से बने हुए थे जो अपने आप को डिवाइड करते गए स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिससे वो सोल्यूशन जो है, जो पानी जो है वो क्या होता गया, कलर होता गया। Ultimately, a stage may reach when the particles cannot be divided further into smaller particles. अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें ये जो पार्टिकल्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैटर्स जो हैं वो क्या है, इतने स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई हैं कि हमें पता भी नहीं है कि इतने स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है वो, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं और वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। और वो स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद उनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये था फिजिकल नेचर मैटर का, जिससे हमें ये पता चला कि मैटर जो है वो फर्दर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्या हैं, स्मॉल हैं।